अमेरिका वालों को शाह ने ऐसा क्या समझाया, वहां जाकर कहने लगे ऐसा गृह मंत्री हमें भी चाहिए। साइबर सुरक्षा पर चल रही थी चर्चा, तभी शाह ने सुनाया सफाई वाले का किस्सा, घंटों बजती रही ताली। 60 सेकंड में समझिए साइबर सुरक्षा की ABCD। जामताड़ा से जम्मू कश्मीर और आम से खास तक है कनेक्शन। यूपी में एक बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, नाम हम उनका नहीं बताएंगे, लेकिन उनके पिता आए दिन अकाउंट से पैसा कटने से परेशान रहते हैं। बेटा बड़ा अधिकारी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता, तो अक्सर उनके रिश्तेदार कहते हैं जब अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे तो हम आम आदमी क्या ही करेंगे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो अभी ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए वो इंतजाम किया है जिसे सुनकर अमेरिका और ब्रिटेन वाले भी इन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। ये किस्सा है बीते साल जुलाई महीने का। गुरुग्राम में दुनिया भर के एक्सपर्ट की मीटिंग चल रही थी। कोई अपने लैपटॉप से हैकिंग रोकने का तरीका समझा रहा था, तो कोई बता रहा था कि बड़े बड़े दिग्गजों का अकाउंट हैक ही ना हो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। चूंकि भारत इस प्रोग्राम का मेजबान था, इसीलिए अमित शाह ने भारत की आत्मा की बात शुरू की और बताया कि जितना जरूरी साइबर सुरक्षा बड़े लोगों के लिए है, उतना ही जरूरी इसमें आम आदमी का होना भी है। अगर एक सफाई वाले के खाते से पैसे कटते हैं तो भी हमारा सिस्टम उसे उतनी ही सीरियसली लेता है जितना कि किसी बड़े VIP आदमी के पैसे कटने के वक्त। हमने इसके लिए एक नंबर 1930 जारी किया है, जिस पर किसी भी वक्त आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आने वाले दिनों में हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए वो इंतजाम कर रहे हैं कि उनके खाते से ना तो कभी कोई पैसा कटे, ना उनके डॉक्यूमेंट के साथ कोई जालसाजी करे। इतना सुनते ही बड़े बड़े देशों के लोग उनके मुरीद हो गए। उसके बाद शाह के साथ पहुंचे अधिकारियों ने ये भी समझाया कि कैसे भारत साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैला रहा है, क्योंकि कई बार जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा साधन होता है। आपको याद होगा कोरोना की जब दवा नहीं आई थी तब सब कह रहे थे कि जागरूक बनो। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वाला वायरस दिखाई नहीं दे रहा था और हम जागरूक हो रहे थे, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी को भंग करने वाले साइबर ठग या हैकर्स चूंकि नजर नहीं आते, कौन कहां से आपके खाते से पैसे उड़ा देगा, कौन आपके घर पर फोन करके आपकी आवाज में आपके दादाजी से पैसे मांग लेगा और कौन देश के बड़े बड़े अधिकारियों के फोन से खुफिया डॉक्यूमेंट चुरा लेगा, ये किसी को नहीं पता। जब हैकिंग हो जाएगी तो उसकी रिकवरी तो हो जाएगी, लेकिन उससे बचने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में जहां की आबादी कम है और संसाधन ज्यादा है, वहां जागरूकता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में जागरूकता का आज भी अभाव है और शाह उसी जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं ताकि आपको कोई झांसे में ना ले सके। खासकर जामताड़ा वालों से परेशान लोगों तक ऐसी जागरूकता जरूर पहुंचनी चाहिए। जो लोग साइबर सुरक्षा को सिर्फ खाते से पैसे कटने और फोन हैकिंग से जोड़ देते हैं, उन्हें अगले 60 सेकंड में इसे और विस्तार से समझना होगा। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ तो हम साइबर सुरक्षा से जुड़े टिप्स को फॉलो क्यों करें, तो आपकी बारी कब आ जाएगी ये पता नहीं लगेगा। दुनिया भर के दिग्गज तो इस बात से परेशान है कि जैसे धरती पर हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद है, वैसे ही साइबर नेटवर्क में हमारे फोन, लैपटॉप और डेटा की सुरक्षा के लिए ऐसी कौन सी पुलिस खड़ी की जाए कि ऐसा कुछ हो ही नहीं। जबकि साइबर ठग इस बात की जुगत में लगे हैं कि कैसे सरकार की ओर से बनाए गए हर सुरक्षा घेरे को तोड़ा जाए। चूँकि ये मसला आम लोगों की पहुंच से अभी भी दूर है, हर हाथ में मोबाइल होने के बाद भी मोबाइल से होने वाले नुकसान से लोग अनजान हैं। इसीलिए इसकी जानकारी हर किसी तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि आप अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, रातों रात अमीर बनने का ख्वाब ना देखें, विदेशी कंपनी के विज्ञापनों पर बिना कुछ सोचे समझे क्लिक ना करें। ये बात सिर्फ आम आदमी के लिए ही नहीं, बल्कि देश के उन धन्ना सेठों और देश की सुरक्षा में लगे बड़े बड़े लोगों के लिए भी है, जिनके कंधों पर भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, पर थोड़े से लालच में वो गलत कर जाते हैं। इसीलिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें, जिम्मेदार बने और जागरूक रहें। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।